स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है शरीर के खोखले में प्रखर मस्तिष्क है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्वास्थ्य की महिमा बताने के लिए जो भी कहा जाए कम है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन या आत्मा का निवास होता है। यह उत्साहवर्धक कथन है, पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह आत्यंतिक सत्य है। शरीर के बिना तो मन काम नहीं कर सकता, पर वह टूटा फूटा, रुग्ण, अपंग, असमर्थ शरीर होने पर भी अपनी विलक्षणता यथावत बनाए रहता है, वरन उसे अधिक सजग, सक्षम एवं सक्रिय बना सकता है। इस प्रतिपादन के उदाहरण भौतिक जगत में भी विद्यमान हैं। प्राचीन काल में च्यवन और वाल्मीकि जैसे ऋषियों के ऐसे कथानक मिलते हैं, जिन्होंने तप करते हुए शरीर को निष्क्रिय बना लिया था और उसके खोखले में मात्र आत्मा ही काम करती थी। समाधि अवस्था में ऐसा ही होता है। इसका प्रयोगात्मक प्रदर्शन करने वाले हृदय और मस्तिष्क की गति बंद होने पर भी जीवित बने रहते हैं और निर्धारित समय पर उस निष्क्रियता को समाप्त करके पूर्ववत सक्रिय हो उठते हैं। यह अध्यात्म प्रसंगों की चर्चा हुई। एक भौतिक उदाहरण अभी भी हमारे सामने है, जिसमें शरीर जीवित रहने भर के लिए सक्रिय है। उससे कोई उपयोगी कार्य नहीं बन पड़ता है। यह सज्जन हैं ब्रिटेन के ऐसे वैज्ञानिक जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति के पुरातन सिद्धांतों की इस प्रकार व्याख्या की है, जिसके आधार पर अब तक की मान्यताओं में भारी उलट पलट करनी पड़ सकती है। 42 वर्षीय इस वैज्ञानिक को एक दशाब्दी पूर्व ऐसे विचित्र पक्षाघात ने घेरा, जिसके संबंध में ऊंचे चिकित्सकों को भी विशेष जानकारी न थी और वे ऐसे ही अनुमान के आधार पर चिकित्सा करते रहे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के यह गणित अध्यापक अपनी नियुक्ति के उपरांत ही संसार के मूर्धन्य भौतिक विज्ञानियों में गिने जाने लगे थे, विशेषतः ब्रह्मा संरचना के रहस्यों के नूतन संदर्भों के संबंध में। पक्षाघात का असर तब भी बहुत हद तक हो चुका था, किंतु उनकी प्रतिभा से प्रभावित विज्ञान की एक छात्रा ने उनसे विवाह कर लिया था, जिसके उदर से एक बालिका भी जन्मी, पर वे अब पत्नी की सेवा सहायता पर भी निर्भर नहीं हैं। एक विशेष प्रकार की मोटर लगी कुर्सी उनके लिए बना दी गई है। उसी पर वे कसे रहते हैं। अब उनके हाथों ने ही साथ नहीं छोड़ा है, वरन वाणी भी दगा दे गई है। उन्हें कुछ कहने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, फिर भी उच्चारण अस्पष्ट ही रहता है। मेज पर लगे कंप्यूटर की सहायता से ही वे अपने चिंतन को प्रकट कर पाते हैं। उनके अभ्यस्त सहायक मंतव्य समझ लेते हैं और जिन वैज्ञानिकों के साथ वे काम कर रहे हैं, उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। कहा जाता है कि वे इस अर्ध शताब्दी के दूसरे आइंस्टीन हैं। उन्होंने ब्रह्मांड की गुत्थियों को इस नए ढंग से सुलझाया है, जिसके संबंध में पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों को कल्पना तक न थी। यदि उनका प्रयास पूरी तरह सफल हो गया, तो प्रकृति की अनेक अनबूझ पहेलियों पर नया प्रकाश पड़ेगा। यह वैज्ञानिक श्री स्टीफन हॉकिंग अभी 50 वर्ष के नहीं हुए हैं। 10 वर्ष से शरीर आहार, निद्रा जैसी काम चलाओ हरकतें ही कर पाता है। मशीन की कुर्सी और कंप्यूटर ही उन्हें जीवित कहे जाने योग्य ही नहीं, बल्कि संसार की अद्भुत मानसिक क्षमता की स्थिति में भी बनाए हुए हैं। ऐसी दशा में शरीर को मन का निमित्त कारण माना जाए या नहीं, यह भी एक नया प्रश्न सामने आता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। Please like, share and subscribe.